गहरा ध्यान। गहरे ध्यान में कुछ अलग सा महसूस होता है, जैसे मैं मर जाता हूँ, कहीं पर गिर जाता हूँ तो उनका क्या कारण है, उनसे मुझे बहुत डर लग रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। गहरा ध्यान क्या होता है? ध्यान की गहराई क्या होती है? अगर हमें गहरे ध्यान के बारे में समझना है तो ऊपर का ध्यान समझना होगा। अगर ऊपर का ध्यान समझेंगे तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि गहरा ध्यान किसे कहते हैं। ऊपर का ध्यान मतलब क्या? केवल आप बैठे, कोई ध्येय पर मन स्थिर करें, मन फिर से वहाँ से दूर चला जाएगा, वहाँ से लाकर बल जबरन लाकर फिर से वहाँ अटका दे, उन पर ही लगा दे। ये जो ध्यान है वो बाहरी ध्यान है, ऊपर ऊपर का ध्यान। अब गहरे ध्यान में क्या होता है? गहरे ध्यान में हमारे जो बाह्य स्वरूप हमारा है, हमारी जो इंद्रियां है, जो बहिर्गामी है, वो बिल्कुल भीतर की ओर मुड़ जाती है, भीतर की ओर मुड़ने लगती है। इसलिए हमें डर लगता है, क्योंकि सामान्य रूप में क्या होता है कि ये जो इंद्रियां है ना, उनकी एक आदत है बाहर जाने की। आप देखें, कहीं पर आप बैठेगी तो तुरंत ही आपको ये लगेगा कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कोई व्यक्ति एक जगह पर लंबे समय तक बैठ नहीं सकता, तुरंत उनके मन में ख्याल आएगा कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, चलो अब मैं जाऊँ। तुरंत मन का भी यही है, आँखों का भी यही है, कुछ देखने की इच्छा तुरंत होने लगती है, कानों का भी यही है। तो सभी इंद्रियां बहिर्गामी है। और हमारा जो अहंकार है वो भी ऐसा ही है, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं कुछ हूँ। अब जब गहरे ध्यान में जाता है तब ये सब डिसॉल्व होता जाता है, ये सब धीरे धीरे विलीन होता जाता है। इंद्रिय भीतर जाती है। जैसे ही इंद्रिय भीतर जाए, हमें अपने अस्तित्व को खो देने का डर लगने लगता है। हम एक ऐसे अनजान प्रदेश में जा रहे हैं, ऐसा हमें लगने लगता है, क्योंकि ये प्रदेश हमने कभी जाना नहीं। बहुत सीधी सी बात है, ये अज्ञात अनजान प्रदेश क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हम वहां गए नहीं हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह है जहां हम पहले कभी नहीं गए, तो हमें डर लगने लगता है। हम किसी को साथ रखते हैं तो यहाँ भी हम गुरु को साथ रखते हैं, गुरु को साथ लेकर हम भीतर जाते हैं तो डर कम लगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये प्रदेश हमारे लिए अनजान है। दूसरा, इंद्रिया जो है वो बहिर्मुख है, उसे हमें अंतर्मुख करना है। प्रत्याहार, योग में उसे प्रत्याहार कहते हैं। भीतर जाना, भीतर की ओर मोड़ देना। शुरू शुरू में ये बेचैनी बहुत रहेगी, डर लगेगा कि मैं मर जाऊंगा। सभी प्राण की शक्ति, अब आप देखें उनसे आगे एक प्राण की शक्ति जो अलग अलग इंद्रियों में बह रही है, उनके साथ जुड़ी हुई है और सारी इंद्रियों को रुष्ट पुष्ट बनाती है। ये प्राण है ना, वो क्या काम करता है? सभी इंद्रियों में प्रचुर मात्रा में जाता है।
और मन इंद्रियों को भुगतने के लिए तैयार रहता है हर हमेशा। कोई भी इंद्रिय हो, मन स्वयं भी एक इंद्रिय ही है, विचार रूप इंद्रिय। वो विचार करने के लिए लालायित रहता है। कुछ भी थोड़ा सा विषय उसे मिल जाए बस बात खत्म, वो सोचने लगता है, दिमाग लगाता है, अरे ऐसा होगा वैसा होगा, मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, मुझे कोई नुकसान होगा, मैं डिफ़िकल्टीज में कोई प्रॉब्लम्स में तो नहीं आ जाऊँगा ना। ये सब चिंता, हैरानी, लालच, ईर्ष्या, ये सब अलग अलग प्रकार के जो प्रकार की सोच है वो सब एक सेकंड में उनमें उभर के आने लगती है। थोड़ा सा विषय सामने आए कि तुरंत ये सब उभरने लगता है। तो प्राण जो है वो इस सारी इंद्रियों को रुष्ट पुष्ट रखता है। प्राण भुगतने के लिए रेडी रखता है। जिस तरह से कार है, कार को चलाने के लिए हम रेडी रखते हैं, उनकी सर्विस कराते हैं वगैरह वगैरह, 2-3 दिन के बाद उनको क्लीन करते हैं, पेट्रोल वगैरह भर के रखते हैं। तो उसी तरह से प्राण भी यही काम करता है सामान्य स्थिति में। समझे आप, सामान्य स्थिति में जो ज्ञानी है ना, उनके प्राण की दिशा बदल जाती है। ज्ञानी है ना, उनके प्राण की दिशा भी बदल जाती है। लेकिन सामान्य जो है, बिना साधना किए सहज रूप में प्राण, इंद्रिया, मन ये सब बहिर्गामी है। बाहर का चाहिए उसे, बस बाहर का मिले वहाँ वो ठहरती है, थोड़ा बहुत आनंद उसे मिलता है, आनंद अपना ही है लेकिन वो बाह्य रूप से मिलता है, ठहराव थोड़ा मिलता है, फिर मन वहाँ भर जाता है तो दूसरी दिशा में जाता है, वहाँ ठहरता है थोड़े पल के लिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीने के लिए, वहाँ भी भर जाता है मन उनका, तो तीसरी जगह पर ऐसे चलता ही रहता है। कभी व्यक्ति को पूर्ण संतोष मिलता ही नहीं। पूरा जीवन बीत जाए, चाहे कितना भी उनकी झोली में डाल दो, वो खाली का खाली रहेगा। पूरी दुनिया को हम भर सकते हैं, भरा जा सकता है, लेकिन मनुष्य के मन को नहीं भरा जा सकता, तो खाली रहेगा। ये झोली खाली रहेगी, परमानेंट खाली रहने वाली है, क्योंकि बार बार वो एक मिला तो दूसरे की आकांक्षा, दूसरा मिला तो तीसरे की आकांक्षा, मुझे इनसे ज़्यादा मिल जाए, दूसरे व्यक्ति के पास क्या है बस यही वो देखता रहता है, और मुझे भी ये मिल जाए ये चाह करता रहता है। तो वो कभी नहीं खाली होने वाला, निरंतर उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, तब भी वो आनंदित रहता है। ये खाली ही रहेगा, कभी नहीं बनने वाला। तो इंद्रिया बहिर्गामी है, मन भी बहिर्गामी है, प्राण भी बहिर्गामी है। अब ध्यान करते समय प्राण जो है वो सभी इंद्रियों में से अपनी शक्ति को खींचता है, ऊर्जा। आपने ये शब्द सुना होगा, उदुररेता, शक्ति को ऊपर चढ़ाना। खास करके ये ब्रह्मचर्य में बहुत उपयोग होता है, इस शब्द का उपयोग होता है ब्रह्मचर्य में। उदुररेता, जो वीर्य शक्ति बाहर बह जाती है, वहाँ से उसे ऊपर उठाना, ये चेतना को ऊपर उठाना। कुंडलिनी शक्ति में, कुंडलिनी जागरण में भी ये शब्द बहुत ही उपयोग होता है। उदुररेता, ऊपर उठना। तो यहाँ ये जो बहाव नीचे जाता है उसे ऊपर उठाना है। जैसे ही हम ऊपर उठाए, इंद्रियां खाली हो जाती है, इंद्रियां शुष्क होने लगती है। पैरों में कुछ चींटियाँ काटती है, ऐसा हमें अनुभव होने लगता है। हाथों में, पैरों में, सिर में दर्द होना, ये सब होने लगता है, क्योंकि इंद्रिय जो है, प्राण जो है, प्राण इंद्रिय में से हटकर भीतर सिकुड़ने लगता है, आत्मा की ओर जाने लगता है। वहाँ से जहाँ से वो आया था
जहाँ उनका गंतव्य स्थान है, जहाँ से वो उत्पन्न गंगोत्री की ओर, जहाँ से वो उत्पन्न होकर निष्पन्न होता रहता है, उनका एक छोर वहाँ तो है ही। देखो समझे, वहाँ से वो पूरा टूट नहीं गया है। आपने देखा होगा कि पेड़ के जो पत्ते हैं ना वो हरे हरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ के पत्ते जड़ों से जुड़े हुए हैं। अगर जड़ काट देना तो ऊपर के, बहुत ही ऊपर के जो पत्ते हैं वो भी सूख जाएंगे। तो ये सभी ये आत्मा के साथ जुड़े हैं, लेकिन बिखर गए हैं बाहर। ये मैं का भाव भी मन में, इंद्रिय में, ये इस तरह से बाहर बाहर दूर दूर तक चला गया है। अब जैसे ही वो वापस आए, मन तुरंत ही कह देता है। देखो मन का क्या है, जैसे ही कुछ अलग प्रकार का हमें दिखे कि तुरंत वो डरने लगता है। बस यही है। बच्चे को आप देखें, बच्चे के पास कोई ऐसी वस्तु लेकर जाए जो उसने कभी देखी नहीं और वो बड़ी है तो वो डर जाएगा। कहीं पर आप ले जाए जहाँ वो कभी गया नहीं तो वो इस तरह से देखने रोने लगेगा, तुरंत रोने लगेगा, उसे डर लगने लगेगा। तो यहाँ भी हमारा जो अहंकार है उसे डर लगता है कि मैं समाप्त ना हो जाऊं। और दूसरा, प्राण जो है वो सभी इंद्रिय में से धीरे धीरे अपने आप को सिकुड़ता है, खींचता है। इसलिए जो सारी इंद्रियां है ना वो धीरे 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 शुष्क होने लगती है, क्षीण होने लगती है, कि तुरंत हम डर जाते हैं। क्योंकि आज तक हमारी जो टेंडेंसी है, हमारा वलन है, वो बाह्य है। भुगतने की इच्छा ही हमें है, भुगतने के लिए तैयार है इंद्रिया। और आज ये इंद्रिया धीरे धीरे पीछे हट रही है, भीतर जा रही है। ये सब गहरे ध्यान में होगा। सामान्य ध्यान में क्या होता है कि व्यक्ति सहज रूप से ध्यान करे विधि अनुसार, कि भी आधे घंटे तक ध्यान किया, फिर खड़े होकर अपने कार्य में लग गए, ऐसी बात गहरे ध्यान में नहीं है। गहरे ध्यान में तो आपको अपने आप को मार कर अपने आप से भी गहरे उतरना है, अपने आप में जाना। अगर आपको देखो यहाँ ये बात तो समझ में आ गई कि भाई गहरे ध्यान में क्यों डर लगता है। अब उनका करे क्या? चेतना मेरे साथ है, गुरु की, गुरु कृपा मेरे साथ है। अगर वो नहीं है तो उसे क्या करना है? तो उसे समर्पित भाव रखना है, अस्तित्व के साथ जुड़ना है, साधना करते रहना। अगर ये इस तरह से साधना करता रहेगा, उसे डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? क्योंकि उसे ये समझना है कि भीतर हमारे मेरी जो चेतना है वो मेरे साथ है, ये पूरा अस्तित्व मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। गुरु की शक्ति मेरे साथ है। इस प्रदेश में मैं जा रहा हूँ, उस प्रदेश भले अज्ञात हो, लेकिन वहाँ मैं अकेला पड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा अपना आत्मा, चेतना। और ये डर है ना, वो परमानेंट नहीं रहने वाला। ये सारे अनुभव, केवल डर नहीं, ध्यान ज्ञान में होने वाले सभी अनुभव कभी परमानेंट नहीं होते। थोड़े दिन में उनमें सुधार आ जाता है। लेकिन साधक अगर डर से छोड़ दे तो उस स्थिति में सुधार नहीं आएगा। तो थोड़े दिन के बाद जब फिर से वो ध्यान करेगा, फिर से डर लगने लगेगा। एक बार उस डर से ऊपर उठ जाए, डर अनुभव में आ रहा है, फिर भी उन पर ध्यान न देकर वो ध्यान करता रहे, ध्यान करता रहे,
और बीच बीच में ये बोलता रहे कि मेरे साथ परमात्मा है, गुरु है, चेतना है। तो इस डर से वो ऊपर उठ जाएगा। और एक दूसरी बात महत्वपूर्ण ये भी है कि उन्हें थोड़ा आसक्ति पर काम करना पड़ेगा। ये सांसारिक आसक्ति छोड़ने के लिए उसे बोध होना पड़ेगा, बोध ज्ञान जो है, जो ज्ञान है उनका अभ्यास करना पड़ेगा। हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो है अलग अलग प्रकार के। ये वीडियो अगर कोई सुनता है नियमित रूप से तो उसे समझ में आ गया होगा और आ जाएगा कि ये जगत जो है वो वास्तव में पंच महाभूत तत्व की रमत है। ये परमात्मा की माया जाल है। ये उत्पन्न हुआ नाश हुआ, उत्पन्न हुआ नाश हुआ। और ये सब हमें कैसे दिखता है? मन की आँखों से, इंद्रिय की आँखों से। आत्मा इस घेरे में गया और ये सब दिखने लगा। ये अलग इसलिए दिखने लगा कि आत्मा जो है उनका प्रवेश मन के साथ हो गया, दोनों का संयोग हो गया। बाकी सहज रूप से देखे तो यही चेतना सर्वत्र व्याप्त है और यही आनंद का स्थान है। कुछ भी आप करें जीवन में, जो जो करते हैं उसमें बहुत आनंद है। विषय भुगतते हैं या नहीं भुगतते, दोनों में आनंद है। ऐसी बात नहीं सब कुछ छोड़ देना। आप जिस स्थिति में है वहाँ आनंद है, जहाँ है वहाँ आनंद, नित्य प्रसन्नता आपके साथ है। अगर ऐसे ऐसे संकल्प लेकर ध्यान में बैठेंगे तो डर नहीं लगेगा। डर अज्ञान से लगता है। हमारे पास जो माहिती है ना वो अधूरी है। आधी माहिती के साथ अगर कोई व्यक्ति ध्यान ज्ञान में उतरेगा तो उसे डर लगेगा।